हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस जीके जीएस हब टीच चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आपको ऐसी वीडियो में रुचि है तो इस वीडियो से जुड़े रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला प्रश्न पूछते हैं, चीन में सबसे पहले अपनी शाखा खोलने वाला भारतीय बैंक कौन सा है? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर, भारतीय स्टेट बैंक। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सौर ऊर्जा का दोहन के लिए सरकार ने जवाहर नेहरू नेशनल सोलर मिशन की शुरुआत कब की? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर, 11 जनवरी 2009 को। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, आप आईएएस ही क्यों बनना चाहते हैं? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर, मैं आईएएस बनना चाहती हूं क्योंकि मुझे लगता है कि यह एक ऐसा करियर है जो मुझे अपने देश की सेवा करने और समाज में बदलाव लाने का अवसर प्रदान करेगा। आईएएस अधिकारी भारत सरकार के सबसे वरिष्ठ अधिकारियों में से एक होते हैं। वे देश के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण निर्णय लेने और नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, जल में कौन सा लवण डालकर उबलने में स्थायी एवं अस्थायी कठोरता दोनों प्रकार की कठोरता दूर होती है? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर, सोडियम कार्बोनेट। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, एक औरत के 9 बच्चे हैं, उसमें से आधे लड़के हैं, तो बताइए यह कैसे संभव हो सकता है? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर, एक औरत और 9 बच्चे कुल मिलाकर 10 लोग हैं, उसमें से आधे 5 लड़के और 5 लड़कियां हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, कौन सी गैस का उपस्थिति के कारण वायुदाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तक का आभास होता है? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर, नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति के कारण। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सिविल परीक्षा की शुरुआत सबसे पहले किस देश ने की थी? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर, सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत सबसे पहले चीन में हुई थी। चीन में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत 207 ईसा पूर्व में हुई थी। चीन के हान वंश के सम्राट गाओजू ने इस परीक्षा की शुरुआत की थी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम निगले तो जिंदा रह जाएं, अगर वह हमें निगले तो हम मर जाएं? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर, वह पानी है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए दीपक ने कहा, उसका इकलौता भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है। वह व्यक्ति दीपक से किस प्रकार संबंधित है? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर, वह व्यक्ति दीपक का मामा लगेगा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारत का कौन सा स्थान सर्वोत्तम है? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर, छोटा नागपुर का पठार। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है?
तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर ट्रॉपिकल जलवायु। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, आईएएस का इतना सम्मान क्यों किया जाता है? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर आईएएस को मिलने वाला अधिकार और सम्मान। एक इंसान के तौर पर हम एक ऐसे पद को पाना पसंद करते हैं जिसे पूरा देश सम्मान देता है। आईएएस अधिकारी के रूप में आपको जो अधिकार, शक्ति और सम्मान मिलता है वह बेजोड़ है। यही कारण है कि लोग इस पद को पूरे देश में अब तक का सबसे सम्मानित करियर मानते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, अनुपम ने कार में बैठी एक महिला से कहा, मेरी पत्नी के भाई की इकलौती बेटी तुम्हारी बहन के भाई की साली है। महिला के पति का अनुपम से क्या संबंध है? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर दामाद, अनुपम का दामाद कार में बैठी महिला का भाई है, इसलिए पति अनुपम के दामाद भी हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत में ब्रिटिश शासनकाल की अवधि में बनाए गए अधिनियमों में से किसे निक्षेपण अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर भारत शासन अधिनियम 1919। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपने देश के नागरिकों के लिए किस चीज की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और अवसर की समता। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत का ऐसा कौन सा शहर है जहां धर्म, सरकार और पैसा कुछ नहीं चलता? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर भारत के तमिलनाडु के विलुपुरम जिले में स्थित औरोविले एक ऐसा शहर है जहां धर्म, सरकार और पैसा कुछ हद तक अलग तरीके से काम करता है। यह एक आदर्श टाउनशिप है जहां मानव एकता का प्रयोग किया जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस योजना के अंतर्गत भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया जाता है? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर पंचायती राज योजना के तहत। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, बिना हवा के पृथ्वी पर क्या होगा? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर हवा में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होती है। नाइट्रोजन गैस वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती हैं। बिना नाइट्रोजन के पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे और मनुष्य का भी जिंदा रहना नामुमकिन होगा। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव भारत में कहाँ मनाया जाता है? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर शिलांग, मेघालय में। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, गीता कहती है, यह लड़का मेरे पिता की पत्नी का बेटा है, लेकिन यह मेरा भाई नहीं है। लड़का गीता के साथ क्या संबंध रखता है? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर लड़का गीता का सौतेला भाई है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत का सबसे बड़ा गैरजलमूल वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर गिर वन्यजीव अभयारण्य। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत का सबसे पहले आईएएस ऑफिसर कौन बने थे? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर सत्येंद्रनाथ टैगोर भारत के पहले आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने साल 1863 में यूपीएससी की परीक्षा पास की थी।
सत्येंद्रनाथ टैगोर का जन्म 1 जून 1842 को कोलकाता में हुआ था। वे नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, शरीर का कौन सा अंग जन्म के बाद आता है और मृत्यु से पहले ही चला जाता है? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर हमारे दांत जन्म के बाद आते हैं और मृत्यु से पहले ही टूट जाते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, राहुल ने कहा, मेरी बहन की बेटी मेरी माँ की इकलौती बेटी की बेटी है। राहुल की बहन की बेटी का राहुल के साथ क्या संबंध है? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर राहुल की भांजी। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, हवाई जहाज का रंग सफेद क्यों होता है? तो कैंडिडेट ने जवाब दी, सर हवाई जहाजों को सफेद रंग से रंगा जाता है क्योंकि यह सूरज की रोशनी को परावर्तित करता है। इससे विमान के अंदर का तापमान नियंत्रित रहता है। साथ ही सफेद रंग में विमान के डेंट और क्रैक आसानी से दिख जाते हैं। सफेद रंग सूरज की रोशनी को परावर्तित करता है, जिससे विमान के अंदर का तापमान नियंत्रित रहता है। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही इस GKGS हब टीच चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर करना न भूले। धन्यवाद।